हर तरफ धुंध के डेरे, मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर से पिंडी भटिया, इस्लामाबाद, सियालकोट और अब्दुल हकीम तक मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान से फैसलाबाद, शेरशाह से जाहिर पीर तक भी ट्रैफिक बंद। लाहौर में भी हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म। वकला के दलाइल के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के दलाइल में कहा, आज हमें निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आसाद तस्वुर होंगे। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, आपको नहीं लगता है इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए? बानी चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, नाअहली का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत उस्मा में दरख्वास्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात में यकसा मौक़े दिए जाएं, कारकुनों और रहनुमाओं को हरासा करने से रोका जाए। उधर तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त, कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बल्ले के बाद लालटेन का निशान भी खतरे में। इलेक्शन कमीशन में एएनपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज। एएनपी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2019 में कराए। मयाद खत्म होने पर 1 साल तोसी की दरख्वास्त दी। इलेक्शन कमीशन ने 6 माह की तोसी की। 1 मई 2024 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मयाद खत्म हो जाएगी। लॉ विंग के हुकाम के दलाइल। एएनपी के वकील ने कहा, हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वक्त लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, लगता है आप जनरल इलेक्शन में अपना इंतखाबी निशान नहीं चाहते। इंतखाबी दंगल सज गया। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आज आखिरी दिन। इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। 4 जमातों का कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख बढ़ाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तोसी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ का भी इलेक्शन कमीशन को खत, कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त बढ़ाने की इस्तदा। MQM और JUIF ने भी वक्त बढ़ाने के लिए खत लिखा था। सियासी जमातों के मुतालबे पर इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ाने पर गौर। इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। उम्मीदवारों ने हल्के चुन लिए। NA 130 से नवाज शरीफ, मरियम नवाज। NA 123 से शहबाज शरीफ। NA 118 से हमजा शहबाज। NA 121 से शेख रोहेल असगर। अय्याज सादिक ने कागजात नामजदगी हासिल किए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने NA 260 चागी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मौलाना फजलुर रहमान पेशीन और DI खान से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का NA 53 और NA 54 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुलाम सरवर खान ने भी कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। नारोवाल में NA 75 शकरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज और NA 76 नारोवाल से एहसन इकबाल ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। BNP के सरबराह अख्तर मिंगल का कोयटा से इलेक्शन लड़ने का फैसला। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग चाहते हैं नफरत और तकसीम की सियासत जारी रहे। सियासतदान एक दूसरे को गद्दार, काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में अय्याज मेले से खिताब। कहा, हमारी बदकिस्मती है कि बड़े बड़े लीडर कत्ल कर दिए गए। हमने पाकिस्तान को एक जदीद मुल्क बनाना है। मेरा इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए विजन है। कौन मुस्लिम है, कौन गैर मुस्लिम, हमने कभी कोई इम्तियाज नहीं किया। कौमी लीडर के सामने पूरी कौम एक होती है।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अक़लियती बरादरी से खिताब, बोले पाकिस्तान अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं, मुल्क कौम की खिदमत में अक़लियतों ने अहम किरदार अदा किया, कुर्बानियां देने वाले बहादुर लोग हैं, मुल्क में रहने वाला हर शख्स हमारे लिए अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में अटॉर्नी जनरल को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी। अदालत ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त फौरी मंजूर न की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाए फिर देखते हैं। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस की कवरेज पर भी पाबंदी होगी। अदालत ने लिखा कि कार्रवाई की रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक जनरल इल्जाम लगाया गया, कोई वजाहत नहीं की गई कि सिक्योरिटी क्या थी। ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर मुराद अली शाह और जुल्फकार अली बदर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बन गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए ओहदेदारों के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। साबिर अली बलोच, महमूद हयात और हमायूं खान भी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। इस्लामाबाद से गिरफ्तार ख्वातीन और मर्द मुजाहिरीन की रिहाई, बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम ख्वातीन बच्चों और शिनाख्त वाले मर्दों को छोड़ दिया गया, कोई खातून या बच्चा हिरासत में नहीं है। कुछ गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश जारी है, हर किसी को एहतजाज की इजाज़त है। 23 दिन से पुरअमन एहतजाज जारी रहा, कोई दखल अंदाजी नहीं की गई। मकामी अफराद ने हालात खराब करने की कोशिश की, पुलिस से तसादुम के बाद कार्रवाई की गई। एहतजाज सबका हक है, आप किसी को एहतजाज से नहीं रोक सकते, कोई ऑफिसर मुजाहिरे में रुकावट ना डाले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, गिरफ्तारियों की रिपोर्ट तलब, गिरफ्तार तुलबा की वुकला से मुलाकात कराने का हुक्म। IG अकबर नासिर खान अदालत में पेश, बयान दिया, एहतजाज कई रोज से चल रहा था, किसी को कुछ नहीं कहा गया, सड़क पर धरना देने पर कार्रवाई की गई, सिक्योरिटी मामलात की वजह से रश की इजाजत नहीं दे सकते, गिरफ्तार तुलबा हमारे मुल्क के बच्चे हैं, ख्याल रखेंगे। इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाई, नून लीग और PTI की कारकुनों में NA-83 के कागजाती नामजदगी जमा कराते हुए लड़ाई हुई। नारेबाजी के बाद हरीफों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा जान छुड़ाकर कमिश्नर ऑफिस से निकल गए। उधर सियालकोट में तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर के बेटे हैदर अली की RO ऑफिस से गिरफ्तारी, वुकला की मुजाहमत, पुलिस वैन की शीशे तोड़ दिए। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस के घर पर ग्रेनेड हमले का मुकदमा दर्ज। CTD पंजाब ने हमले की FIR कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज की। FIR के मुताबिक ग्रेनेड गैराज और सहन के दरमियान खड़ी गाड़ी पर फेंका गया। हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। ग्रेनेड हमले की तहकीकात जारी, क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से हमलावरों की शिनाख्त की कोशिशें। पुलिस का कहना है मोटरसाइकिल सवार हमलावरों की तादाद 2 थी। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर में चोरी की वारदात, ड्राइवर घर से डायमंड का नेकलेस और कीमती घड़ी ले गया। अदाकारा की दरख्वास्त पर डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि डायमंड नेकलेस की कीमत 80 लाख, घड़ी की 20 लाख है। अदाकारा मीरा का कहना है कि चोरी होने वाली घड़ी में हीरे जड़े थे, मेरी गैर मौजूदगी में वारदात की गई। यूरोपीय मुल्क चेक रिपब्लिक में फायरिंग, 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। दारुल हुकूमत पराग की यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाक़या पेश आया। 9 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है वाक़े के महरकात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। कौमी टीम इंतजामिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हिकमत अमली तैयार। आलमी कप की तैयारियों के पेश नजर सीरीज में नए खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला।
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को 3-3 मैचेस खिलाए जाएंगे। साइम अयूब ओपनर की हैसियत से मैदान में उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर में भी नए तजुर्बात किए जाएंगे। वनडे में ओपन करने वाले फखर जमान नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। आजम खान खेलने की सूरत में विकेट कीपिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। विकेट कीपर हसीबुल्लाह बतौर मिडिल ऑर्डर बैटर एक्शन में नजर आएंगे। वहीं PSL 8 के टॉप विकेट कीपर अब्बास आफरीदी भी तवज्जो का मरकज होंगे।